शामिल हो चुके हैं। आज जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वो शामिल होंगे वो प्रद्युम्न सिंह लोधी हैं और वो बड़ा मलहरा से विधायक हैं। उनके शामिल होने की पूरी खबरें चल रही हैं। जो हलचल है वो तेज हो गई है। थोड़ी देर पहले वो उमा भारती के बंगले पर पहुंचे हुए थे, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पहुंचे हुए थे। अभी की जो जानकारी है उसके मुताबिक प्रद्युम्न सिंह लोधी जो है वो सीएम से मुलाकात कर रहे हैं और थोड़ी देर बाद औपचारिक तौर पर बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में, जहां इस वक्त हम मौजूद हैं, वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। इस तरीके की खबरें चल रही हैं। दो नजरिए से इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम को देखना चाहिए श्रद्धा। एक तो वो राजनीतिक घटनाक्रम जिसके बारे में आप कह रही हैं कि कांग्रेस को झटके पे झटके लग रहे हैं। निश्चित तौर पर ये झटका है एक राजनीतिक तौर पर कांग्रेस के लिए। और दूसरा जो है वो कहीं ना कहीं उमा भारती की जो नाराजगी थी, उस नाराजगी को भी इस नजरिए से देखा जा रहा है कि शायद दूर करने की कोशिश की जा रही है बीजेपी की तरफ से, क्योंकि जब मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ और जो नाम शामिल हुए उसके बाद कहीं ना कहीं उमा भारती की एक नाराजगी सामने आई थी कि उन्होंने एक संदेश भेजा था जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं वीडी शर्मा, उनको लखनऊ में रहते हुए, और कहा था कि उनके जो सुझाव हैं वो दरअसल जो मंत्रिमंडल है उसमें शामिल नहीं किए गए थे। तो ये जो राजनीतिक घटनाक्रम हो रहा है, ये जो बदल रहा है प्रद्युम्न लोधी के शामिल होने को लेकर, इसमें कहीं ना कहीं लगता है कि कांग्रेस को तो एक झटका है ही। ये निश्चित तौर पर बात है कि अगर ये खबर जो लगभग अब संभावित है कि सही होगी ही, थोड़ी देर में औपचारिक तौर पर इसका ऐलान भी हो जाएगा, लेकिन उससे ज्यादा बड़ी बात यह है कि बीजेपी अपने घर के अंदर की जो कहीं ना कहीं नाराजगियां उभर के सामने आ रही थी अलग अलग गुटों के जरिए, उनको भी कहीं ना कहीं साधने की कोशिश की जा रही है। और अगर प्रद्युम्न सिंह लोधी शामिल हो रहे हैं, बड़ा मलहरा से, जैसा मैंने कहा बुंदेलखंड क्षेत्र से आते हैं, तो क्या जब वो शामिल होंगे तो फिर उनको इस्तीफा भी अपनी विधायकी से देना पड़ेगा? जब वो इस्तीफा देंगे तो क्या एक और सीट पे चुनाव होगा, या इस्तीफा नहीं देंगे तो फिर क्या वो मंत्री बनेंगे? तो ये बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो उमा भारती के बंगले से शुरू हो रहे हैं, क्योंकि देखिए जो घटनाक्रम घटित हुआ है सबसे पहले वो उमा भारती के बंगले पे हुआ है। तो इस वजह से देखा जा रहा है कि अब संभावित नतीजे क्या होंगे। एक बात बिल्कुल तय है, जैसा आपने कहा, कल ही कांग्रेस के पूर्व लिए वन मंत्री उमंग सिंघार ने कहा था कि मध्य प्रदेश की सरकार गिरी, उसमें विकास दुबे, उन्होंने विकास दुबे से जोड़ा था उस समय नाम, और वह तंज कसा था, कहीं ना कहीं वो ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए था। और अब उपचुनाव में हम उस विकास दुबे का एनकाउंटर करेंगे, ये भाषा उन्होंने की थी, इसका इस्तेमाल किया था, आपको पता ही होगा शरद। लेकिन आज फिर एक और झटका। प्रवीण दुबे हमारे साथ न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश के सीनियर एडिटर जुड़ चुके हैं। प्रवीण जी, एक और झटका कांग्रेस को। जी हाँ, बिल्कुल। और ये आप देखें, इसे को ऐसे कड़ी जोड़ना चाहिए श्रद्धा में कि उमा जी अपनी कौम को लेके, लोधी समाज को लेके बीते दिनों बहुत सक्रिय थी, और जब मंत्रिमंडल बना था तो नाराजगी उन्होंने जताई थी कि हमारे समाज के, लोधी समाज बड़ा समाज है, उसके लोगों को शामिल नहीं किया गया। उसके बाद से मुझे लगता है कि भले ये विरोधी पार्टी के हैं, लेकिन एक समाज की बड़ी नेता के तौर पर तो उमा जी पहचानी जाती हैं। वैसे उन्होंने उसे अपने प्रभाव में किया होगा, और अब ये 25 हो गई सीट, ये जाहिर है कि ये बीजेपी की सदस्यता लेंगे तो ये सीट भी खाली हो जाएगी। यहाँ भी बाई इलेक्शन होगा, संभव है कि ये भी इसी प्रलोभन के साथ, इसी डील के साथ आ रहे हों कि ये भी मंत्री बनेंगे। उमा जी की नाराजगी दूर करने के लिए संभव है कि ये भी मंत्री बन जाए। तो बिल्कुल ये भी मंत्री बन जाएं, लेकिन कांग्रेस को एक उम्मीद है प्रवीण जी, एक उम्मीद है उपचुनाव से कांग्रेस को, कि उपचुनाव होंगे और उसमें कांग्रेस जीतेगी। जितना कॉन्फिडेंट कांग्रेस साउंड कर रही थी, कल भी बात हुई थी जब पूर्व मंत्री उमंग सिंघार ने ट्वीट किया था, तब कांग्रेस का कहना था कि भाई हम वापस आएंगे और फिर विकास दुबे का एनकाउंटर होगा, ये भाषा भी इस्तेमाल की गई थी। कैसा लगता है हो पाएगा, क्योंकि लगातार झटके पे झटके मिल रहे हैं? नहीं, उमंग सिंघार के ट्वीट में विकास दुबे कई सारे थे। उमंग सिंघार के ट्वीट में विकास दुबे संभव है कि दिग्विजय सिंह भी रहे हों। उमंग सिंघार खुल के कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह को माफिया और कई सारे आरोप लगा चुके हैं, तो वो हो सकता है कि वो उनका विकास दुबे दिग्विजय सिंह रहा हो। लेकिन ये जो आप बात करें कि उपचुनाव में कांग्रेस को बहुत उम्मीद है और ये मान के चल रही कि शायद कुछ होगा, जैसे जैसे हो सकता है कि टूटन ये और बढ़े, कांग्रेस के एमएलए की टूटन और बढ़ेगी, तो कोई बड़ी बात नहीं कि जो स्टेट है वो मध्यावधि चुनाव की तरफ चले जाए बजाय उपचुनाव। जी, तो ये भी अच्छा, कांग्रेस को ये भी डर है, क्योंकि ये भी कहा था कांग्रेस के पूर्व मंत्री ने कि 20 सितंबर से पहले इलेक्शन होने चाहिए। तो ये डर अभी कांग्रेस को ये भी सताया हुआ है। तो प्रवीण जी, चारों तरफ से क्या हम कह सकते हैं कि डर से घिरी हुई है कांग्रेस? जी हाँ, बिल्कुल। कांग्रेस अभी दरअसल
का जो माहौल है उसमें एंटी बीजेपी माहौल है। कुछ एंटी बीजेपी नहीं कहेंगे हम, उसे कहेंगे कि एंटी सिंधिया समर्थक माहौल है। सिंधिया समर्थक कुछ एमएलए जो है वो रेड जोन में है, इसीलिए कांग्रेस चाहती है कि जल्दी चुनाव हो जाए। लेकिन जिस तरह से कोरोना फैल रहा है एमपी में, दोबारा से एक बार फिर से फैला, आज भी लॉकडाउन है, इवन कर्फ्यू है कई शहरों में, तो जाहिर सी बात है कि ऐसी स्थिति में चुनाव तो कराए नहीं जा सकते। वो अभी नवंबर तक के लिए टाले जा रहे हैं, जो हमारे सोर्सेज हैं वो कह रहे हैं नवंबर तक चल जाएंगे। और अगर ये विधायकों की भगदड़ और चलती रही तो कोई बड़ी बात नहीं कि फिर एक बार फिर से मध्यावधि चुनाव होगा पूरी विधानसभा सीटों के लिए। कहाँ चूक हो रही है कांग्रेस से? क्या पहले जो चूक हुई उसी का खामियाजा अब तक कांग्रेस भुगत रही है कि अब भी लोग कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं और बीजेपी बड़े आसानी से कन्विंस कर ले रही है? सिर्फ मध्य प्रदेश की नहीं, बाकी राज्यों में भी कुछ ऐसी ही हलचल चल रही है। उसकी एक वजह है कि आप देखें कि जो कांग्रेस में कमलनाथ जी हैं उनकी लोकप्रियता बहुत ज्यादा है, उनकी फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है। लेकिन कुछ खास इलाके हैं वहां पे सिंधिया थे और बुंदेलखंड में कोई उनके पास ऐसा कोई बड़ा नेता वहां का बचा नहीं। ये दिग्विजय सिंह का भी बहुत कमांड बुंदेलखंड की तरफ है नहीं। बुंदेलखंड भी अमूमन सागर, पन्ना, ये सिंधिया ही डील करते थे। तो इस इलाके में सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप कभी पनपी नहीं। और अब सिंधिया चले गए तो अब इनके माई बाप नहीं बचे वहां पर जो कांग्रेसी है वो। तो अब अपनाने का जो दौर चल रहा है, गोद लेने का दौर चल रहा है कांग्रेस में कि कौन नेता वहां के नेताओं को गोद ले, तो तब तक देर होती जा रही है। और जाहिर सी बात है कि बीजेपी तो तैयारी में है ही कि अगर आप एक बड़ा कोट जरूर मैं यहाँ करूंगा, ऐदल सिंह कंसाना ने भी ये कहा था, जो मंत्री बने अभी टूट के कांग्रेस से, कि 10 एमएलए और हैं जो उनके साथ आ सकते हैं। तो यानी कि कहीं ना कहीं ये सुगबुगाहट थी और ये इसका अंदेशा था, या फिर कांग्रेस को भी ये डर रहा ही होगा और उसका जो डर था आज वो सच में तब्दील हो गया है। एक चीज और थोड़ी हम कह सकते हैं कि किस्मत भी खराब चल रही है क्योंकि कोरोना चल रहा है, इसीलिए शंखनाद करना था उपचुनाव के लिए कांग्रेस को 13 तारीख से, मुझे याद है, लेकिन कोरोना के चलते वो भी टालना पड़ा। हालांकि राजनीति में किस्मतें खराब नहीं होती, राजनीति में तो प्रबंधन खराब होता है। केवल राजनीति प्रबंधन पे चलती है, मैनेजमेंट पे चलती है। और हम ये कह सकते हैं कि लंबे वक्त से कांग्रेस का जो मैनेजमेंट है वो खराब है। सलाहकार जो है वो शायद मुझे लगता है कि उस तरह से ठीक नहीं। लेकिन ये भी हो सकता है कि अभी अगर उपचुनाव होंगे, जैसे मैंने कहा कि भाई सिंधिया समर्थक बहुत सारे एमएलए रेड जोन में हैं, और अभी उपचुनाव अगर हो जाते तो हो सकता है कि कांग्रेस को कुछ अपनी गुंजाइश लगती। लेकिन जिस तरह का घटनाक्रम यहाँ तेजी से बदल रहा है, उस घटनाक्रम में हर हालत में अभी अपर हैंड जो है वो बीजेपी ही दिख रही है। बिल्कुल। एक चीज और, बीजेपी अब शामिल तो कर रही है कांग्रेस से, लेकिन अगर अभी कैबिनेट बात करें विभागों के बंटवारे की, तो वो अभी तक नहीं हुआ है। अभी तक इधर से शामिल करना उधर से शामिल करना चल रहा है, लेकिन विभागों का बंटवारा अभी तक तो कोई खबर नहीं है। आज के लिए बोला था मुख्यमंत्री ने, संभव है कि 3 बजे तक या 3 बजे के पहले, मतलब जो कहा जा रहा है सोर्सेज के, 3 बजे तक हो सकता है कि विभागों का बंटवारा हो जाए सकता। और ये भी जो सज्जन आए हैं नए, ये मुझे लगता है कि किसी डील के तहत ही आए होंगे, क्योंकि उमा जी चाहती थी कि उनके समाज से कोई एक व्यक्ति मंत्री बने। और हो सकता है कि ऐसी कोई डील हो और हमको 2-3 दिन बाद देखने मिले कि ये लोधी जी राज्य मंत्री के तौर पर शपथ ले रहे हैं। बिल्कुल। अभी तो बहती गंगा में हाथ धोने वाला हिसाब है। शरद हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवीण जी आप बने रहिएगा, शरद भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शरद, और क्या कुछ अपडेट है आपके पास? जैसा कि अभी प्रवीण जी ने भी कहा, हो सकता है ये भी खबर आ जाए कि अब ये प्रद्युम्न सिंह लोधी शामिल हुए हैं तो ये भी राज्य मंत्री के तौर पर उभर कर सामने आए। बिल्कुल, देखिए सही कहा है प्रवीण जी ने, क्योंकि कोई भी संभावना और किसी भी संभावना से अब मध्य प्रदेश की राजनीति में कम से कम इनकार नहीं किया जा सकता, वो भी तब जब से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बीजेपी ज्वाइन की है। तमाम राजनीतिक अटकलें जिनको लेकर कहा जाता था ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, ऐसा संभव नहीं है, लेकिन सब कुछ संभव हुआ है जब से सिंधिया आए हैं। वो आए, उनके बाद विधायक आए, फिर ये दावे, और कल ही अगर आपको याद हो तो ऐदल सिंह कंसाना ने एक बयान दिया था मुरैना में कि अगर आला कमान से अभी उनको संकेत मिल जाए तो 10 और विधायक भी आ सकते हैं। और बीजेपी की ओर से तो लगातार ये दावे पहले से किए जा रहे थे कि अभी और भी जो लोग हैं वो कांग्रेस के उनके संपर्क में हैं। हो सकता है कांग्रेस को एक और बड़ा झटका दें। तो निश्चित तौर पर अगर वो आए हैं प्रद्युम्न सिंह लोधी, जो जानकारी है हम थोड़ी देर में एक्सक्लूसिवली तस्वीरें भी दिखाएंगे कि सीएम हाउस में उनकी जो मुलाकात है वो इस वक्त जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं वीडी शर्मा और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से चल भी रही है। तो संभवतः कोई ना कोई डील के तहत ही आए होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और एक और बड़ी बात है कि ये डील जिस तरीके का जो मैंने बताया कि घटनाक्रम हुआ है,
आमतौर पर अभी जो लोग शामिल हो रहे थे, छोटे छोटे कार्यकर्ता ये लोग, तो वो बीजेपी के प्रदेश मुख्यालय में आके सरस्ता लेते थे, लेकिन लोधी जी 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 शरद जी आवाज शादी को कर रहा था जी। तो दरअसल लेकिन ये जो घटनाक्रम हुआ है वो उमा भारती के बंगले पे हुआ है। तो सीधे तौर पर जो उमा भारती के और खास और लोधी हैं उन्हीं के समाज से आते हैं, तो उमा भारती की जो नाराजगी थी मंत्रिमंडल विस्तार में, जो खुलकर भी सामने आई, बाकायदा उन्होंने एक संदेश जारी किया प्रदेश अध्यक्ष के नाम पे और ये कहा कि उनके सुझावों पर अमल नहीं किया गया। जिस तरीके का सामाजिक जातिगत सामंजस्य बनाने की बात उन्होंने कही थी मंत्रिमंडल विस्तार में, तो उमा भारती की नाराजगी ऐसे वक्त में, जैसा कि प्रवीण जी बता भी रहे थे कि उपचुनाव में बीजेपी को जो विधायक आए हैं कांग्रेस से, उनका फीडबैक, उनका जो सर्वे है वो ज्यादातर विधायकों का अभी की स्थिति में नेगेटिव है। तो क्या वो ऐसी स्थिति में भी उमा भारती की नाराजगी को मोल ले सकती थी? तो ये फिर एक और जो डील हुई है, इस डील की सूत्रधार अगर उमा भारती के बंगले पर घटनाक्रम हुआ है तो निश्चित तौर पर लगता है कि उमा भारती रही होंगी। अब वो डील क्या हुई है ये आने वाले वक्त में पता चलेगा कि उनको राज्यमंत्री बनाया जाता है। और बड़ी खबर शरद रोकना चाहूंगी, बड़ी खबर ये कि अब शामिल हो चुके हैं प्रद्युम्न सिंह लोधी बीजेपी में। वीडी शर्मा भी वहां पर मौजूद थे, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उनकी मौजूदगी में वो शामिल हुए हैं। ये बड़ी खबर है, एक झटका, एक बड़ा झटका कांग्रेस को फिर से। प्रद्युम्न सिंह लोधी अब बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। अब इसके क्या क्या असर देखने को मिलेंगे, उपचुनाव में इसका कितना असर पड़ेगा ये वक्त बताएगा, लेकिन ये कांग्रेस को एक के बाद एक लगातार झटका और एक और झटका कांग्रेस को अभी लगा है। प्रद्युम्न सिंह लोधी शामिल हो गए हैं बीजेपी में। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वहां पर मौजूद थे और वीडी शर्मा वहां पर, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी वहां मौजूद थे। उमा भारती के आवास पर काफी हलचल थी। प्रवीण जी, ये तो साफ है उमा भारती वरिष्ठ नेत्री हैं बीजेपी की और उनकी नाराजगी का बहुत असर भी जाहिर है पड़ेगा, और खासकर मध्य प्रदेश में। तो कहीं ना कहीं उनको शांत करने के लिए, उनकी नाराजगी दूर करने के लिए कदम बहुत जरूरी था। दूसरी चीज, अभी नाराजगी थी और वो साफ तौर पर उनके ट्वीट्स पे भी दिखाई दे रही थी। उन्होंने अपनी ही पार्टी से सवाल भी पूछे थे विकास दुबे के मामले में। प्रवीण जी, प्रवीण जी सुन पा रहे हैं मुझे? चलिए फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे प्रवीण जी से। शरद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शरद, यही वजह थी क्योंकि उमा भारती की नाराजगी दूर करना बीजेपी के लिए बहुत जरूरी था, और वरिष्ठ नेत्री हैं और एमपी में तो उनका अच्छा खासा प्रभुत्व है, तो उनको दूर करना, उनकी नाराजगी को दूर करना बेहद जरूरी था। इसीलिए कदम, क्योंकि ट्वीट्स में भी उनकी नाराजगी दिखाई दे रही थी, अपनी ही पार्टी से सवाल। उससे पहले एक्सक्लूसिव वीडियो आपको दिखा देते हैं। ये फुटेज, एक्सक्लूसिव फुटेज, न्यूज़ 18 की एक्सक्लूसिव फुटेज है, ये देखिए। वहां पर वीडी शर्मा मौजूद हैं, शिवराज सिंह चौहान उनकी मौजूदगी में शामिल हुए हैं। प्रद्युम्न सिंह लोधी बीजेपी में शामिल हुए, मिठाई भी खिलाई है उनको, आप तस्वीर देख सकते हैं। वीडी शर्मा ने उनको मिठाई खिलाई है और वहां पर मुख्यमंत्री भी मौजूद है। प्रवीण दुबे हमारे न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश के सीनियर एडिटर भी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। प्रवीण जी, एक्सक्लूसिव वीडियो भी न्यूज़ 18 के पास है, ये भी दिख रहा है, मिठाई खिलाई है और स्वागत किया है उनका बीजेपी में। जी हाँ, बिल्कुल। और जो शरद कह रहे थे कि जो उमा जी को संतुष्ट करना जरूरी था, बीते कई दिनों से उनके बहुत तल्ख बयान आ रहे थे और वो जिस तरह की लीडर हैं वो इग्नोर नहीं की जा सकती, ना तो स्टेट में ना ही सेंट्रल में। इसी मुझे लगता है कि ये तय किया, उमा जी की ही पूरी प्लानिंग रही होगी, उमा जी का फॉलोअर होगा वो व्यक्ति। लोधी समाज की बात वो अक्सर करती रहती हैं, जिस समाज से वो आते हैं एमएलए, तो इन्होंने तय किया होगा। और फिर उनका मान बढ़ाने के लिए, उनका गौरव बढ़ाने के लिए वो वहां पे सदस्यता दिलाई गई, सीएम पहुंचे, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पहुंचे, तो ये और संभावना ये है बिल्कुल कि उसे मंत्री भी बना दिया जाए। तो उमा जी भी संतुष्ट हुई, उनके व्यक्ति भी संतुष्ट हुए। दूसरा एक और जो मुझे लगता है कि भाई ये अगर क्रम चलता रहेगा तो डिपेंडेंसी फिर सिंधिया पे कम होती चली जाएगी। मान लीजिए ये क्रम और चला तो कुल मिला के बहुत अस्थिर होगा श्रद्धा, ऐसा दिखता है आने वाला दौर। कोई बड़ी बात नहीं है कि स्टेट जो है वो मिड टर्म पोल की तरह भी चला जाए, मध्यावधि चुनाव, आम चुनाव हो जाए एमपी में, ऐसा लगता है।
और मध्यवर्ती चुनाव क्या कांग्रेस चाहेगी, और अगर मध्यवर्ती चुनाव होते हैं तो उससे किसको कितना फायदा होगा? फिर ये कहना मुश्किल होगा कि मतलब फिर विधानसभा भंग करने के हालात बनेंगे अगर मान लीजिए ज्यादा हुआ, ये तोड़फोड़ ज्यादा चली तो। कांग्रेस चाहती जरूर है कि चुनाव जल्दी होने चाहिए। बीजेपी अभी उसमें है कि भाई कोरोना चूंकि मसला है तो अभी जितना खींच दिया जाए, और इस बीच सरकार जो है अपनी इमेज बना ले, इसमें कोई दो राय नहीं है कि शिवराज जी की बड़ी मार्केटर वाली इमेज है। तो ये क्रम बीजेपी चाहेगी कि भाई जितना वो और तेजी से काम कर करके लोगों के बीच अपनी और इमेज बना दें, और कोरोना है और अभी वैसे भी इलेक्शन हो नहीं सकता, तो बीजेपी होल्ड करना चाहेगी। कांग्रेस जल्दबाजी में चाहेगी। तो अभी बहुत अर्ली होगा ये कहना कि यदि मध्यावधि चुनाव हुए तो कौन भारी होगा, क्योंकि फिर वो पूरे प्रदेश के होंगे, और पूरे प्रदेश में होंगे तो जैसे कांग्रेस के पास मैंने कहा कि अभी ग्वालियर, चंबल, बुंदेलखंड या लीडरशिप का संकट है, नेता नहीं बचे इनके पास, क्योंकि ये पूरा इलाका सिंधिया जी के पास था, उन्हीं के केयर ऑफ में चलता था। अभी सेकंड लाइन इतनी जल्दी डेवलप करने में वक्त लगेगा। फिर भी हो सकता है कि इनकी बगावत से पब्लिक इनसे नाराज हो बीजेपी से, तो हम ये कह नहीं सकते बिना नेता जिता दे कोई भी, बड़ी बात ये भी नहीं है। तो अभी जल्दबाजी होगा ये कहना कि यदि मध्यावधि हुए तो किस पार्टी की तरफ जाएगा, ये कहना मुश्किल होगा, क्योंकि अब जो सरकार गिराई गई थी वो तो विधायकों को इधर उधर करके गिराई गई थी, लेकिन अब जनता क्या चाहती है? क्या वाकई में जनता पूर्व मुख्यमंत्री के काम से खुश थी, या फिर जनता को अब एक बार फिर से शिवराज सिंह चौहान का काम पसंद आता है? ये कहना मुश्किल होगा प्रवीण जी। जी हाँ, बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूँ, यही बात लगातार कि पब्लिक तय करेगी, और पब्लिक कब तय करेगी? जब उसके बाद वोटिंग का राइट मिलेगा, जब उसे वोट डालने जाएगी तब वो तय करेगी, तब पता लग पाएगा कि पब्लिक के दिमाग में क्या है। अभी जो भी चल रहा है वो कयास है, जो भी चल रहा है वो राजनीतिक। विधायक मेरे साथ में है, हम लोग सीमा जा रहे हैं, फिर कार्यालय पहुंचेंगे। भाई साहब क्या क्या कारण आप देख सकते हैं, सीएम हाउस की तरफ जा रहे हैं, सीएम हाउस जा रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा, और इससे पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रद्युम्न सिंह लोधी को मिठाई खिलाई, और वी.डी. शर्मा ने भी उनको मिठाई खिलाई। अब शामिल हो चुके हैं प्रद्युम्न सिंह लोधी बीजेपी में। अब इसका कितना असर कांग्रेस पर पड़ेगा, अब चुनाव पर इसका कितना असर पड़ेगा, ये भी देखना होगा। अब 25 सीट हो चुकी हैं। अब क्या इसके बाद ऐसा होगा कि चिंता की बात दोनों तरफ है? क्या मध्यवर्ती चुनाव होंगे? बहुत सारे सवाल, अब प्रद्युम्न सिंह लोधी के आने के बाद और बहुत सारे सवाल खड़े हो चुके हैं, लेकिन ये तो तय है कि वाकई में मध्य प्रदेश की राजनीति में कब क्या हो जाए ये कोई नहीं कह सकता। प्रवीण जी, जब मध्य प्रदेश में चुनाव हुए थे तब मुझे याद है आपने ये बार बार बात कही जा रही थी कि ऊंट किस करवट बैठेगा इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, और ये ऊंट तब से बैठ ही नहीं पा रहा। किस करवट बैठेगा, नहीं बैठ सकता, अब तक नहीं पता चल पा रहा। इतने सस्पेंस और हमेशा एक चौंकाने वाली खबर। उसकी वजह यह है कि कंप्लीट मेजोरिटी का नहीं आना। जब कंप्लीट मेजोरिटी नहीं आती तो ऐसे हालात बनते ही हैं। छत्तीसगढ़ आप देखिए बहुत शांत चल रहा है, वहां प्रयास भी किए जा रहे हैं, लेकिन जिस तरह का मैंडेट लेके आए हैं छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल, वहां पे कोई सुराग की गुंजाइश नहीं है। यहाँ तो गवर्नमेंट बिल्कुल बॉर्डर में बनी थी, लोगों की मदद से बनी थी, बहुत सारी गुंजाइश थी वहां पर बीजेपी को अपना पैर फंसाने के लिए। तो जब तक अभी भी जो चुनाव होगा, यदि मान लीजिए 25 हो गई है बात की सीटें, क्योंकि जाएगी, तो अगर 25 सीटों में चुनाव हुआ और बीजेपी 107 में है, उसे चाहिए केवल 9, लेकिन यदि वो 19 ले आती है तो फिर वही माहौल आप देखेंगे कि राजनीतिक स्थिरता का फिर माहौल शुरू हो जाएगा, क्योंकि कंप्लीट मेजोरिटी के साथ बैठेगी फिर बीजेपी। और यदि बीजेपी बॉर्डर में आई और कांग्रेस भी नेक टू नेक रही, तो ये इस्तीफों का क्या है? ईमान, जैसे मैं एक बार और कह चुका हूं कि ईमान सिर्फ कांग्रेसियों का बिकाऊ नहीं है, फिर बीजेपी के भी लोग हो सकता है कि वो खरीदे जाए, फिर कांग्रेस खरीदने की कोशिश करे, लेकिन सब कुछ होगा तब यदि बॉर्डर में दोनों पार्टियां रही। तो यदि बीजेपी कंप्लीट मेजोरिटी के साथ आ गई तो फिर हम ये कह सकते हैं कि फिर अगला चुनाव जो है वो बहुत 3.5 साल के बाद ही होगा। रजनीश अग्रवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। रजनीश जी, बीजेपी ने कांग्रेस के एक और विधायक को अपनी पार्टी में शामिल कर लिया, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, अभी इंतजार करिए, आपको सूचना मिलेगी, खबर मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी के साथ में सुविचन तक कांग्रेस के कई हैं,
और कुछ भीतर हैं, कुछ बाहर हैं। पहले भी इस बारे में कहा जा चुका है। बुंदेलखंड के कम से कम आधा दर्जन विधायक भारतीय जनता पार्टी के प्रति अनुराग रखते हैं। ये आप पत्रकार मित्रों यानी कि को भी पार्टी बहुत पूरी अच्छे से तैयारी पता कर रही है कि उपचुनाव में जो भी नतीजा आए लेकिन हमारी सरकार बनी रहे। नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो बनी ही रहेगी। जिनको संदेह है वो संदेह अपने दूर कर लें, क्योंकि गणित और रसायन दोनों के दृष्टि से कहीं कोई संभावना किसी दूसरी पार्टी की कतई नहीं है, बिल्कुल नहीं है। इन 24 क्षेत्रों में जहां चुनाव होने हैं उनके परिणाम आने के बाद भी कहीं कोई संभावना दूर दूर तक भी कांग्रेस की नहीं है। अगर क्योंकि यहाँ लगभग कांग्रेस ही दूसरी बड़ी पार्टी है तो उसकी संभावना कतई नहीं है। अभी कांग्रेस की तो टूटने की श्रृंखला शुरू हुई है। अणु परमाणुओं की तरह जो खंडन विखंडन का दौर शुरू हुआ है। अभी जिस प्रकार से लेकिन कांग्रेस का ये कहना है ये तो आप क्योंकि जनता ने जिसको चुना आप उसको ही आप भगा रहे हैं। आप ये जनता के साथ विश्वासघात है। कांग्रेस तो ये कह रही है जनता के साथ विश्वासघात जिन्होंने छल करके किया उन्हीं मुद्दों पर जिस पर जो सत्ता में आए थे और बहुमत के साथ नहीं आए थे, जुगाड़ के साथ में बने थे, बैठे थे और वो जनता के बीच में जा रहे हैं ना। जिन 22 विधायकों ने पार्टी छोड़ी, त्याग पत्र दिया है, जनता के बीच में फिर जा रहे हैं। जनता उनको फिर से आशीर्वाद देगी। अगर इनमें हिम्मत है तो ये सामना करें, उनका मुद्दों का सामना करें। उमा जी को मनाना भी था, ये भी एक कारण था। नहीं, उमा जी रूठी कब हैं? लगातार वो सवाल कर रही थी और वो तो उसे रूठना नहीं कहते, उसे रूठना नहीं कहते। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के प्रति, कार्यपद्धति और विचारधारा के प्रति बार बार अपनी निष्ठा को न केवल बल्कि अपनी गतिविधियों में सिद्ध करती रही हैं। तो मुझे लगता है कि इस प्रकार का शब्द कहना नाराज है वो मुझे लगता है ठीक नहीं होगा। वो भारतीय जनता पार्टी के मुताबिक रीति नीति के हिसाब से अपनी सारी गतिविधियां, कार्यक्रम भी संपादित करती आ रही हैं। कहीं कोई सवाल ही नहीं है। कुणाल चौधरी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रिएक्शन भी ले लेते हैं। कुणाल जी, एक और विधायक बीजेपी में शामिल। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिस खरीदे हुए जनादेश पर बिगर रुपये की सरकार पे खड़ी है, तो कहीं ना कहीं लूट और खसोट का जो पैसा है वो उस पैसे के दम पे जिस प्रकार से लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश है, पर चिंता नहीं करे, ये खरीद सकते हैं जनादेश। चुनाव आज भी कल आएंगे, 24 में या 25 चुनाव होंगे। जिस दिन ये 25 चुनाव होंगे जनता इन्हें मुंह की मारेगी और जिस प्रकार से जनता ने पहले भी 2018 में इनको सबक सिखाया था, फिर सबक सिखाएगी और आगे आने वाले चुनाव में इनको जीवन भर सबक सिखाएगी कि जिस हिसाब से ये राजनीतिक उसके ऊपर ये कर रहे हो, कहीं ना कहीं जनता को परेशान करते हुए लगातार जनादेश का अपमान। क्योंकि एक विधायक किसी के दम नहीं कि खुद विधायक बन जाए, ये जनता वोट देती है, उसके माध्यम से जनादेश से चुना जाता है विधायक, और उसके वोट को बेचने का काम जो लोग कर रहे हैं, ये जिस गलत फहमी में है कि जनता बताएगी, जनता स्पष्ट बताएगी कि जिस जनादेश को जनता ने दिया था और जनता की चुनी हुई सरकार थी उससे जो। कुणाल जी, अभी तो ये एक झटका लगा है कांग्रेस का। रजनीश जी तो कह रहे हैं अभी कम से कम आधा दर्जन और लोग हैं जो शामिल हो सकते हैं। देखिए, पहली बात तो जो शामिल होना है, जिसको होना हो जाए। जनता की अदालत में जिस दिन जाएंगे, जनता की अदालत के लिए कांग्रेस पार्टी तैयार है और हम पूरी ताकत के साथ तैयार है। 1 दर्जन जिससे जिसको जो करना हो, पर स्पष्ट रूप से जिस दिन जनादेश जनता के बीच में जाएगा, खरीद सकते हो जनता को नहीं। जनादेश से ये इन बिके हुए कुछ लोगों को खरीद सकते हो, पर जनता के चुने हुए जनता को नहीं खरीद सकते। जनता इन्हें जवाब देगी, जनता इन्हें जवाब देगी। प्रवीण जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। प्रवीण जी, मध्य प्रदेश की राजनीति में ऐसा कभी नहीं हुआ होगा, आप तो लंबे समय से मध्य प्रदेश की राजनीति को देखते हुए आ रहे हैं, जो अब हो रहा है। प्रवीण जी सुन पा रहे हैं मुझे? चलिए प्रवीण जी से फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। रजनीश जी, वो कह रहे हैं कि जिस कुणाल जी का कहना है कि जिसको जाना है वो जाए, लेकिन जनादेश को कोई नहीं ठुकरा पाएगा। देखिए, ये बड़ी बड़ी बात है। जनादेश को कोई नहीं कौन ठुकरा रहा जनादेश को, और कौन से वोट हमसे ज्यादा लेके आ गए? कहाँ का बहुमत लाया था कांग्रेस ने? ये छिपा हुआ तथ्य है क्या? और दूसरी बात ये है, आप अपने लोगों को, जनप्रतिनिधि जो चुन के आए हैं उनको बिकाऊ कहते हो, उनका अपमान करते हो। सड़क पर उतरना तो उतर जाएं, नहीं मिलना चलो 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 चलो। मंत्री से इस प्रकार की भाषा मुख्यमंत्री कमलनाथ जी करते हैं।
मंत्री विधायकों को समय मिलने का नहीं उनके पास में, अपमान उनका, जनता के कामों से कोई लेना देना नहीं, कोई वास्ता नहीं। वल्लभ भवन को दलाली का अड्डा बना के केवल कमीशन खोरी करने के लिए सरकार कांग्रेस की चली, और फिर जनादेश का सम्मान अपमान की बात करते हैं। आप जवाब दो मुद्दों पर, किसानों के मुद्दों पर। जिस प्रकार ठगा 10 दिन में मुख्यमंत्री बदल देंगे अगर 2 लाख तक का हर प्रकार का किसान का हर बैंक का कर्जा माफ नहीं हुआ। क्या किया 15 महीनों में जिस प्रकार का धोखा दिया, वो किसान जवाब मांग रहा है, नहीं जवाब दे रहे, जवाब देते नहीं है। हम करते, हम बताते, हम होता कहां से करते जी। 55,000 करोड़ से ज्यादा का कर्जा आप खुद आपके आंकड़ों में बताया करते थे, क्या हुआ? 5,000 करोड़ का भी नहीं हुआ। जी जी, प्रवीण जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुद्दों पे हम तैयार हैं। जी, प्रवीण जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रवीण जी, ऐसी राजनीति आप लंबे समय से देखते हुए आ रहे हैं मध्य प्रदेश को, ऐसी राजनीति पहले कभी देखने को मिली? अब कभी एक आध बार हुई है, लेकिन ये इस समय जिस तरह का माहौल में, रजनी जी से एक सवाल जरूर करना चाहूंगा। हमेशा ये बात कहते हैं कि भाई कांग्रेस मुक्त भारत, और ये तेजी से कांग्रेस युक्त भाजपा बनाने पे क्यों तुली हुई है बीजेपी, रजनी जी? नहीं, भारतीय जनता पार्टी विचारधारा युक्ति ही है। अपने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, हिंदुत्व जिसे आप जिस भाषा में कहें, उस विचारधारा पर टिकी है। और हमारे ऊपर आरोप आजकल यही है प्रवीण जी, पिछले 1 साल से ये विचारधारा से समझौता नहीं कर रहे देश भर में। यही आरोप है कि ये अपनी खांटी जो विचारधारा उस पर चल रहे हैं, और उस पर हम चलेंगे, बड़े उद्देश्य को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन जो जनप्रतिनिधियों का अपमान करते हैं, उनसे पूछो ये सवाल तो कि वो अपने ही चुने हुए विधायकों का अपमान क्यों करते हैं? अपने ही चुने हुए विधायकों के साथ में इस प्रकार, मंत्री जो उनके सरकार में रहे उनके साथ में इस प्रकार का अपमान, भेदभाव क्यों करते रहे? कौन से कारण है कि जिसके कारण कांग्रेस में इस प्रकार की माहौल मचा हुआ दिखाई दे रहा है? भारतीय जनता पार्टी विचारधारा से समझौता नहीं करने वाली। आगे आगे देखिए होता है क्या। अच्छा, हेंदल सिंह कंसाना ने कल कहा कि वो अगर पार्टी का आला कमान हरी झंडी दे देगा तो 10 MLA वो और लेके आ रहे हैं। तो कंसाना को हरी झंडी नरेंद्र सिंह तोमर साहब देंगे कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी? नहीं, भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है वो देगा उनको, और उन्होंने बताया होगा, बात की होगी तो आगे वो बात करेंगे। मुझे लगता है वो मेरे अधिकार क्षेत्र का विषय नहीं है, क्योंकि जब राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष के स्तर पर बात अगर उन्होंने कही होगी तो उस पर तय होगा। लेकिन मैंने जरूर आपके चैनल पर कहा कि उसी बुंदेलखंड के, उसी अंचल के आधा दर्जन विधायक भारतीय जनता पार्टी के प्रति अनुराग रखते हैं। मैंने अभी श्रद्धा जी से कहा चर्चा में, आधा दर्जन विधायक भाजपा से अनुराग रखते हैं, और ये सब जानते हैं, मीडिया के मित्र भी जानते हैं। जी। तो ये 24-25 सीटें लगातार फिर बढ़ती जाएंगी, ये शामिल होते जाएंगे, इस्तीफा देते जाएंगे। अभी तो 24 ही है। अभी किसी ने कोई त्याग पत्र दिया नहीं है, मुझे तो जानकारी नहीं है किसी विधायक ने त्याग पत्र दिया है। 2 विधायकों के निधन के कारण रिक्त हैं, 22 त्याग पत्र के कारण रिक्त हैं, कुल 24 रिक्त हैं, 25 तो हो गई, ऐसा मुझे जानकारी नहीं है प्रवीण जी। चुनाव तो 24 में होने की संभावना नहीं हो जाएगा, इनकी सीट तो यूं ही खाली हो जाएगी। ये लोधी साहब अभी कोई नई जानकारी तो भारतीय जनता पार्टी की ओर से या संबंधित विधायक की ओर से तो नहीं दी गई है। इतना जब मतलब आपको लग रहा है कि इतना माहौल है बीजेपी के लिए, तो क्यों नहीं मध्यावधि चुनाव करा लेने चाहिए? खर्च लगभग उतना ही आएगा, मतलब थोड़ा बढ़ जाएगा, लेकिन बार बार चुनाव से बच जाएगा। एक बार मध्यावधि करा लिया जाए पूरे मध्य प्रदेश के लिए। मुझे लगता है कि आप बड़े विषय की ओर जा रहे हैं, और उसको लेकर भी कई प्रकार के मत लोगों के समय समय पर स्पष्ट हुए हैं। कई मत हैं, उसमें मुझे लगता है कि अभी मुझे हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है। जी, प्रवीण जी, कुणाल जी भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, उनसे कुछ पूछना चाहेंगे आप? कुणाल जी से जरूर ये पूछना चाहूँ। कुणाल जी, ये आपको लग रहा है कि बड़ा अफसोस अब ये हो गया, आपने बुंदेलखंड और ग्वालियर चंबल में सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप पनपने ही नहीं दी कांग्रेस के अंदर। तो सिंधिया गए तो साथ सब निशानियां लेते गए, जो ये कह रहे हैं रजनीश जी की और भी आएंगे। क्या यही वजह है टूटन की? देखिए, रजनीश जी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, अपमान और उसकी। तो इनके जयभान सिंह पवैया का कल ट्वीट पढ़ लेते तो इनको समझ में आ जाती कि कौन किसका अपमान कर रहा है। वहां पे अजय विश्नोई जी का ट्वीट पढ़ लेते तो इनको समझ में आ जाती कौन किसका अपमान कर रहा है। इधर मोदी सेजवार की बात से समझ लेते तो कौन किसका अपमान कर रहा है। इस गलत फहमी में ये जनादेश को खरीद के, और ये किसान की बात कर रहे थे अभी, जिनने छाती पे गोलियों नंगा करके किसान को मारा है, वो किसान की बात, जिनकी गलत नीतियों कर्जा चढ़ा। हाँ, एक कोशिश कमलनाथ जी की सरकार ने करी, पहली बार कर्जा माफ करने की, चढ़ाने की नहीं, गरीब की पेंशन 300 की 600 करने की कोशिश करी। उस माफिया जिसके साथ आप खड़े हो,
उस माफिया ने जिसने इस तंत्र को खरीदने के लिए पैसा लगाया उसको ध्वस्त करने की कोशिश कमलनाथ जी ने करी और करते रहेंगे। चिंता मत करो, अभी जनादेश जिस दिन जनता के बीच में जाएगा इस तरह के मुंह की खाओगे कि जनता अभी सबक सिखाएगी। और इस गलत फहमी में कि अपमान सम्मान दिख रहा है बीजेपी के कितने लोग कहाँ बैठे हैं, किन परिस्थितियों में, उनकी चिंता करो, हमारी चिंता मत करो। रजनी जी कितना ही झूठ बोल लो, बिके हुए खरीदे हुए लोगों को आपने वहां पे मंत्री बना दिया। इस हिंदुस्तान की राजनीति में आप कह रहे हो सचिता की राजनीति, आप कह रहे हो उसकी राजनीति, चौथा वो लोग जो सदन के सदस्य नहीं है। सैद्धांतिक बातों से सर मेरा सवाल केवल यह है कि जिस भाषा में बीजेपी बात कर रही है, यदि आप कह रहे हो कि आपके प्रति अनुराग है, ये कह रहे हैं इनके प्रति तो है, उस भाषा में फिर कांग्रेस भी क्यों नहीं जवाब देना चाहती? यदि अजय बिश्नोई नाराज हैं, यदि पवैया नाराज हैं, यदि मुझे सेजवार नाराज हैं बीजेपी से, तो उसी भाषा में आप कब करेंगे बात, ये पूछ रहा हूँ। देखिए हम तो सीधा है, जनता के बीच में जाएंगे, जनता के उपचुनाव जो होंगे जनता के जनादेश के साथ जाएंगे। जनता का जनादेश हमारे पास है, जनता फिर जनादेश देगी। ये कुछ दिन के ये 30-32 दिन के जो मंत्री बनाए हैं, क्योंकि 100 दिन तो बना नहीं पाए अभी तक मंत्रिमंडल के अंदर, वो उन लोगों को दे नहीं पाए। अशोकनगर कलेक्टर 10 दिन से खाली पड़ा हुआ, उसको तो दे नहीं पाए। और इधर उधर की रोज कल आता है मंत्रिमंडल का कि आज विभाग बांट देंगे। जनता की चिंता करें, इस प्रदेश की जनता को क्यों इतने बिजली के बिल आ रहे हैं, क्यों किसान 10-10 दिन लाइन में लगा रहा, क्यों मध्य प्रदेश की जनता कुछ नहीं, 2, 4, 10, 20 लोगों को आप इधर उधर कर सकते हो, खरीद सकते हो, पर जिस दिन जनता के बीच में जाओगे जनता हिसाब मांगेगी कि 100 रुपए बिजली का बिल कमलनाथ जी में आता था वो 10,000 कैसे हो गया। जहां पे कमलनाथ जी के क्षेत्र जो उसमें कार्यकाल में एक दिन में बेच के आ जाता था और तीसरे दिन पैसे आ जाते थे, वो 13 महीने से पैसा किसान का क्यों नहीं आया? चिंता मत करो, अभी जनता जवाब देगी। और हम तो स्पष्ट बैठे हैं कि जनादेश का जिस दिन उपचुनाव होंगे फिर वापस कांग्रेस की वही सरकार आएगी जिसने मध्य प्रदेश को स्वर्णिम मध्य प्रदेश के लिए एक नया रास्ता दिखाने का काम कि खरीद सकते हो और कुछ नहीं कर सकते। और ये बात सैद्धांतिक चाल चेहरा चेहरे सिद्धांत सब मालूम है बीजेपी का, जनता देख रही है इसका। तो आप कितना ही झूठ बोल लो, आपके जैसे लोगों की कोई जगह नहीं है। बताएगा अब उपचुनाव होंगे या फिर मध्यवर्ती चुनाव भी हो सकते हैं, ये भी वक्त बताएगा। साथ ही अब ज्योतिरादित्य सिंधिया की साख पर भी बात है कि वो वोट उनकी लोकप्रियता थी या फिर वो कांग्रेस की वजह से थी, ये भी खैर वक्त ही बताएगा। आप सभी बने रहिए हमारे साथ, वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर।